भगवान रामचंद्र जी से दशरथ जी कुछ बोले नहीं हैं। राम जी सारी बातों को समझ गए। एक रात में विधाता की सारी बातें अलट पलट हो गई। प्रातः काल में सब लोग कहते हैं कि हम हमारे राम को कहीं नहीं जाने देंगे। रात में पूरे विचार बदली हो गए। प्रजा राम के साथ साथ चलने लगी। दिन भर राम रुक गए। रात के समय में भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को और अयोध्या वासियों को छोड़कर वन की ओर चले गए। न माने तो लक्ष्मण और सीता उनको साथ में ले चले। मामा के घर गया हुआ भरत जब उसे पता चला कि मेरी मां ने ही ऐसे कठोर वचन में पिताजी को बांध लिया, अपने घर आया। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम करते 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 दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। कैकेयी के पास आकर उनकी बाहुओं को पकड़ते हुए कहने लगे कि मां, इतनी बड़ी खुशी का मौका, अयोध्या की इतनी बड़ी खुशी तुझसे देखी न गई। राजगादी पर भले राम बैठे भले भरत बैठे, हम दोनों के बीच में तेरे मन में फर्क कहां से आया? कैकेयी मैया को कोसते हुए कौशल्या से नजर नहीं मिला पा रहे, फिर भी उनके चरण पकड़ लिए कि मां, राम वन में गए तो मेरे मन में एक पल भी ऐसा विचार आया हो कि राम की गादी पर मैं बैठूं? अभी यहां पर धरती फट जाए, भरत धरती में दब जाए, आसमान फटे, भरत को निगल आए। मेरे मन में राज्य की कोई अपेक्षा नहीं थी। मैं अभी जाता हूं, अभी जाता हूं, राम को ले आता हूं। भागे दौड़े जिस तरफ भगवान राम गए थे, चित्रकूट की ओर आए। राम के पैर पकड़ लिए कि राम चलो, तुम्हारे बिना आज अयोध्या सुनी है। गादी पर अगर राम न बैठेगा तो भरत भी नहीं बैठेगा। राम की गादी पर भरत कैसे बैठे? राम की गादी थी, राम की गादी है और गादी राम की ही रहेगी। कई बार समझाने के बाद भी भगवान रामचंद्र जी वापिस नहीं आए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए अरु वचन जाए। जिन्होंने अपने वचन के लिए पिताजी ने अपने प्राण त्याग कर दिए हो, उनके वचन को तोड़कर मैं भला अयोध्या में कैसे आ सकता हूं? और एक गादी के लिए, एक राज्य के लिए, एक सिंहासन के लिए, एक छोटी सी गादी के लिए मैं अपने पिता का मान कैसे गवाऊं? नहीं भरत, भाई तो भरत भी गादी पर नहीं बैठेगा। एक काम करोगे, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपकी चरण पादुका दे दो।
भगवान रामचंद्र की जी की चरण पादुका अपने मस्तिष्क पर लगाई, ले आए, गादी पर बिठाई।